गृहमंत्री अमित शाह ने 300 पार का दावा किया इस बार, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी विश्वास जताया। साथ ही पल्लवी पटेल वाले मामले को लेकर अपनी बात रखी। प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, गृह मंत्री ने नारा दिया अब की बार 300 पार, क्या 2024 के लिए अभी से स्लोगन माना जाए? यूपी ऐसा है जो 300 पार को 400 पार भी पहुंचाने में जो इतनी ताकत लगाना वो लगाएगा। और माननीय गृह मंत्री जी की एक आवाज़ में इतने कमल खिले हैं यूपी में कि 73 सांसद बनाने का रिकॉर्ड इसी उत्तर प्रदेश में बना है। सपा बसपा कांग्रेस को फिर से दरकिनार करने का भी आह्वान किया और राहुल पे भी प्रहार किया है। जनता पहले ही दरकिनार कर चुकी है, आज आह्वान के बाद और ताकत लेकर के लोग दरकिनार करने में लग जाएंगे। कौशाम्बी आपका भी गृह जनपद है, किस तरीके से यहाँ के महोत्सव देखते हैं और गृह मंत्री के संबोधन कैसे देखते हैं? कौशाम्बी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश की हम लोग 80 लोकसभा सीटों को देखते हैं और कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज माननीय गृह मंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी जी ने किया है। और वह जो कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत दम होता है और उस कार्यकर्ता उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त करता है। सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशाम्बी जैसे विधानसभा सीट हराने का काम किए, लोकसभा सीट हराने का काम करेंगे। अपने देखे मुंगेरी लाल के धोखे में बहुत जो जीत गए हैं, आएंगे तो आपकी साइकिल को ऐसी पंचर करेंगे दोबारा चलने लायक नहीं रहेगी। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। यह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, जिन्होंने कहा कि आपकी साइकिल ऐसे पंचर होगी कि चलने के काबिल भी नहीं रहेगी। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी 300 पार का दावा किया है और सपा पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, गृह मंत्री ने यहाँ से नारा दिया कि अब की बार 300 पार, यानी कि 2024 के लिए स्लोगन दे दिया। 2024 में आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है, आज से मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 के लोकसभा आम चुनाव में हम 300 से सीधे जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी और यहाँ के माननीय सांसद हमारे ऐतिहासिक मतों से फिर जीतेंगे। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं पल्लवी पटेल, उनको नजरबंद किया गया है और जैसे कौशाम्बी में तीनों विधानसभा रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं। पार्टी के लोग डिरेल्ड हो गए हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लगातार संपर्क में है। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। अमित शाह के कौशाम्बी दौरे के वक्त सपा विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट करने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कौशाम्बी महोत्सव में हंगामे की आशंका को लेकर पुलिस ने पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस का दावा था कि वो बिना परमिशन के कार्यक्रम में जाना चाह रही थी और इसी के मद्देनजर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियां देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा करके उनका स्वागत करूँ और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का है। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। आजमगढ़ में 4,567 करोड़ की सौगात अमित शाह देंगे। संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी अमित शाह करने जा रहे हैं। तो कौशाम्बी में थे गृह मंत्री अमित शाह और अब आजमगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आजमगढ़ में 4,567 करोड़ की सौगात देंगे अमित शाह और संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। तो शिक्षण संस्थानों के लिए आज से आजमगढ़ को कई सौगातें मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विश्वविद्यालय का तोहफा मिला था राजा सुहेल देव के नाम पर और अब आजमगढ़ में आज अमित शाह पहुंचे हैं तो 4,567 करोड़ की सौगात देंगे। साथ ही साथ संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में करेंगे। तो आजमगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले कौशाम्बी में थे, कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचे थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं आजमगढ़। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और आजमगढ़ दौरे में 4,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात मिलेगी जिले को। साथ ही साथ संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। तो 2024 का घमासान है तो यूपी में पूर्वांचल में शंखनाद होना बनता भी है।
और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं आजमगढ़, जहां पर 4,567 करोड़ की सौगात देंगे। साथ ही संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी होगा। इससे पहले गृह मंत्री कौशाम्बी पहुंचे थे और अब वो आजमगढ़ पहुंच गए हैं। और आजमगढ़ वो क्षेत्र है जो पूर्वांचल में आता है और आप देखिए किस तरीके से भीड़ वहां पर मौजूद है। लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज जो यूपी दौरा अमित शाह का है, चुनाव का माहौल बन गया है, क्योंकि कौशाम्बी में भाषण की शुरुआत में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो नारा लगवाया उसमें यही सवाल पहला जनता से किया कि क्या 2024 में एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं मोदी जी को। तो कुल मिलाकर ये एक शंखनाद है और उसी कड़ी में अब कौशाम्बी से आजमगढ़ पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री। आजमगढ़ से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी में थे, जहां पर उन्होंने कौशाम्बी को 612.94 करोड़ की 117 परियोजनाओं की सौगात दी और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने का दावा किया। तो वहां पर 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। और आप देखिए मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ है। तो 117 जो परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 612 करोड़ है वो दी गई हैं और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने का दावा गृह मंत्री की तरफ से किया गया। और ये देखिए जो सांसद खेल महाकुंभ था उसके जो विजेता थे उनको उन्होंने पुरस्कृत भी किया है। आप भारत में लाना चाहते हैं, क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनेगा। इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो भाजपा वाले दोनों हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते। मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमर को और मजबूत कर दिलाया है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म बना था वही, मगर एक कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे अयोध्या में। सीधे रुख करते हैं आजमगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण सैनिल राजभर जी, जयवीर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरोहा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री यशवंत सिंह जी,
विजय बहादुर पाठक जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सब की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले, जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया, बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की इस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था।
लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। ये दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है। और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आजमगढ़ की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। रुक करते हैं आजमगढ़ का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। रूप में माना जाता था वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर
इसे सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम ये सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सावला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखो मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज
आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में 1 करोड़ 76 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है।
हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाए हैं। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा बसपा कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए, भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, ये सीधी हुंकार आजमगढ़ से अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब तक कितना काम हुआ और आगे का क्या पूरा प्लान है? दरअसल इसे 24 विजय का एक तिलक के रूप में देखा जाए कि तैयारी है ये पूरी, रणनीति है ये पूरी। और जिस तरीके से आज हुंकार आजमगढ़ से भरी है अमित शाह ने, वो आप सभी ने सुनी। कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। कोरोना में जिस तरीके से काम हुआ, पिछली सरकारों में विकास तक नहीं होता था, पहले सिर्फ रमजान में बिजली मिल पाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार में काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जिस तरीके के कायम स्थापित किए हैं, उन सभी बातों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखते हुए यहां पर नजर आए हैं। अमित शाह का बड़ा बयान ये, दरअसल आपको ये भी बता दें कि जब दूसरी बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके बाद ये पहली बार था जब आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और ये सीधी हुंकार आजमगढ़ से छवि हरिपुर की बनी है। और ये पहले सिर्फ रमजान के समय में होता था कि बिजली मिलती थी, लेकिन अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी है। इसी के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर, इससे पहले आपने सुना कौशाम्बी में वो अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। बड़ी सौगातें आजमगढ़ को मिली और ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल मिल रहा है, इस बात का जिक्र मंच के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यूपी विकास की नई पहचान बना है और यूपी को एक नई पहचान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व पटल में मिली है। इस पूरी बात की जानकारी मंच के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने रखी और साथ ही साथ ये भी कहा कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सरकार बनाएगी, ये भी दावा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। और साथ ही साथ लोगों से यह भी अपील की है कि अपना सहयोग दें। तो इसे देखिए, ये 24 की निश्चित तौर पर यह तैयारी है, क्योंकि यूपी वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। और यहीं पर जब इसी की सरजमी पर आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से जिन बातों का जिक्र किया जाता है, जो हुंकार भरी जाती है, वो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख से सुनी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में बहुत सारा काम किया है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और विकास की राह पर उत्तर प्रदेश यूं ही बढ़ता रहेगा। डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से काम करेगी, आप अपना जन सहयोग दें, ये अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। इसके अलावा यह भी गिनाया कि किस तरीके के काम योगी सरकार ने किए हैं और अपराध मुक्त प्रदेश यूपी को बनाया गया है, इस बात का भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।